कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। शादी वाले दिन सपना पाखी को बहुत याद कर रही थी, लेकिन गुस्से की वजह से उसने उसे फ़ोन नहीं किया। उधर पाखी किताबें रैक में जमा रही थी, तभी उसकी नज़र सामने रखे एल्बम पर गई। पाखी उसे लेकर बैठ गई और तस्वीरें देखने लगी। ये उसका, बाड़ी और सपना की बचपन से लेकर बड़े होने तक की यादों से भरा था। पाखी तस्वीरें देखते हुए मुस्कुराती जा रही थी। एक पल के लिए वो उन तस्वीरों में जैसे खो सी गई। दूसरी तरफ सपना का होने वाला पति आकाश अपने दोस्त शिव को फ़ोन करके कहता है, कमीने, इतना बड़ा हो गया तू कि अब दोस्त की शादी में भी नहीं आएगा, है ना? शिव, सॉरी यार, तू तो जानता है ना, मुझे ये शादी वादी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, तू तो बड़ा महान जो है। देख, तू जानता है कि तू मेरा इकलौता दोस्त है और तेरे बिना मैं शादी करूँगा भी नहीं, इसलिए भाव खाना बंद कर और चुपचाप आ जा। शाम को 4 बजे बारात रवाना होगी। शिव, अक्कू प्लीज़ यार, मेरी मीटिंग है कल, मैं नहीं आ सकता। मुझे कुछ नहीं सुनना, सब मीटिंग कैंसिल कर और शादी में आ। अगर नहीं आया तो समझ लेना तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म। शिव, ठीक है, शाम को मिलता हूँ। लव यू मेरी जान। अब मुझे पार्लर जाना है, तुझसे अच्छा भी तो दिखना है। शिव, कितनी भी लीपा पोती कर ले, मुझसे अच्छा नहीं दिख पाएगा। हंसने लगते हैं दोनों और फिर फ़ोन कट जाता है। शिव अपना बैग पैक करता है और बस स्टैंड के लिए निकल जाता है। उधर पाखी सपना की तस्वीरें देखते देखते अचानक भावुक हो जाती है और उठकर अपना बैग पैक करने लगती है और फिर जल्दी जल्दी में घर से निकल जाती है। शिव और पाखी दोनों एक ही शहर के रहने वाले थे, लेकिन थे दोनों एक दूसरे से अनजान। पाखी बस स्टैंड पहुंचती है। घड़ी में 3 बज रहे थे। सपना के गांव जाने वाली आखिरी बस 3:15 बजे की थी। पाखी जल्दी से अपना बैग संभाले बस की तरफ कदम बढ़ाती है। दूसरी ओर शिव भी तेजी से अपनी बस की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक दोनों एक दूसरे से टकरा गए। शिव की नज़र पाखी पर पड़ी, पर वो उसका चेहरा देख नहीं पाया, सिर्फ आंखें देख पाया। दरअसल अचानक टकराने से पाखी ने हाथ में पकड़ी किताबें चेहरे के सामने आ गई। शिव तो बस उसकी आंखों में देखे जा रहा था। लड़कियों से अक्सर दूर रहने वाला शिव पाखी को बिना पलके झपकाए देखे जा रहा था। पाखी ने अपना सामान संभाला और सॉरी कहते हुए निकल गई। शिव पलटकर उसे देखता रहा। ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था कि वो किसी लड़की को पलटकर बार बार देख रहा था। अचानक उसकी नज़र सामने जाती बस पर पड़ी। उसकी बस निकलने वाली थी। उसने दौड़कर बस पकड़ी और खिड़की वाली सीट पर अपना कब्जा जमा लिया। शिव के पास खुद की गाड़ी थी, फिर भी वो बहुत बार बस से सफ़र करता था। दरअसल उसे खिड़की वाली सीट से बहुत प्यार था। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसको उसके माँ बाप ने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। लेकिन उसके बावजूद भी उसने खुद के सपनों को अपने दम पर पूरा करने का फैसला किया। पाखी ने भी अपनी बस पकड़ी और उसे भी खिड़की वाली सीट मिली। दोनों की बसों को विपरीत जाना था। दोनों की बस पास पास से निकली। पाखी और शिव एक दूसरे के बहुत करीब से गुजरे थे, पर दोनों का ध्यान कहीं और था। खैर, दोनों अपनी अपनी मंजिलों की तरफ निकल गए। पाखी ने कानों में ईयरफोन लगाया और गाने सुनते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उधर शिव वो बार बार उन 2 आंखों के बारे में सोचे जा रहा था जो उसने बस स्टैंड पर देखी थी। जल्दी ही दोनों अपनी अपनी मंजिल पहुंच चुके थे। बस से उतरकर पाखी ने बाड़ी को फ़ोन किया और सपना के बारे में पूछा, तो बाड़ी ने बताया कि सपना तैयार होने पार्लर आई हुई है। पाखी ने ठीक है कहकर फ़ोन काट दिया और सीधा पार्लर पहुंची। दरवाज़ा खोल वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई, सपना खुशी से चिल्ला उठी और दौड़कर पाखी को गले लगा लिया। उसकी आंखों को नम होते देख पाखी ने कहा, अब रोना मत, वरना सारा मेकअप धुल जाएगा और जीजाजी शादी से भाग जाएंगे। पाखी की बात सुनकर सब हंसने लगे। पार्लर वाली आंटी सपना को तैयार करने लगी और पाखी बिट्टू दी और गुड्डू दी से बातें करने लगी। सब लंबे अरसे बाद पाखी से मिल रहे थे और हैरान भी थे उसे देखकर। 2 सालों में पाखी ने खुद को बहुत मेंटेन कर लिया था। पाखी ने देखा गुड्डू दी का बेटा भी बड़ा हो गया है। वो उसको गोद में लेकर चूमने लगी। सपना के तैयार होते ही सब घर आ गए। बारात आने ही वाली थी। सबसे मिलकर पाखी तैयार होने भाभी के कमरे में चली गई। उसने ब्लैक रंग की गोल्डन बॉर्डर वाली बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी
और साथ में बड़े बड़े झुमके, आंखों में गहरा काजल लगाया और होठों पर हल्के रंग की लिपस्टिक। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी बाहर सबकी आवाज़ें आने लगी, बारात आ गई, बारात आ गई। सब बाहर चले गए। पाखी ने भाभी से कहा, भाभी आप चलो मैं आती हूँ। कहकर पाखी हाथ में घड़ी पहनने लगी। घड़ी बंद करते करते वो रूम से बाहर आ गई और जैसे ही दरवाजे की तरफ जाने लगी उसकी साड़ी का पल्लू अटक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे शिव खड़ा था। पाखी उसके पास आई और अपना पल्लू शिव की साड़ी से निकालने लगी। शिव उसकी बड़ी बड़ी आंखों में जैसे डूब सा गया। ये वही आंखें थी जो उसने बस स्टैंड पर देखी थी। पल्लू निकालने के बाद पाखी ने अपनी पलकें उठाकर एक बारगी शिव की तरफ देखा और फिर धीरे से सॉरी बोलकर निकल गई। वो पाखी को जाते हुए देखता रहा। उसे लगा जैसे उसकी धड़कनें बंद हो गई हैं। वो पलकें झपकाना तक भूल गया। चलते चलते पाखी ने जैसे ही अपने बालों को हाथों से आगे किया, शिव की नज़र उसकी गर्दन पर बने टैटू पर पड़ी जहाँ हिंदी में शिव लिखा था। एक पल को शिव खुश हो गया अपना नाम देखकर, लेकिन अगले ही पल परेशान भी कि इसकी ज़िंदगी में शिव कौन आ गया। खैर पाखी के पीछे पीछे चलकर वो भी बरमाला वाली जगह आ गया। वो आकर आकाश के बगल में खड़ा हो गया। पाखी के एकदम सामने पाखी सपना के साथ खड़ी थी। सपना के दुल्हन होने के बावजूद भी सबकी नज़रें पाखी पर टिकी थी, यहाँ तक कि शिव और आकाश की भी। तभी सपना ने धीरे से पाखी के कान में कहा, इस आकाश के बच्चे को तो मैं बताऊंगी कैसे मुझे छोड़ तुझे घूर रहा है कमीना। पाखी देख लेने दे बेचारे को, वैसे भी साली आधी घर वाली होती है। और फिर दोनों हंसने लगी। तभी बाड़ी ने कहा, जीजा जी आपकी सपना इधर है, उधर क्या ढूंढ रहे हैं आप। बाड़ी की बात सुनकर सब हंसने लगे और आकाश छिप गया। पर शिव की नज़र बार बार पाखी पर चली जाती। बरमाला के समय जब सपना की बारी आई तो आकाश तनकर खड़ा हो गया। बेचारी सपना अब कैसे पहनाए बरमाला। थोड़ी देर बाद पाखी ने कहा, जीजा जी हमें तो लगता है शादी के चाव के कारण आपकी कमर अकड़ गई है, तभी झुक नहीं पा रहे। तभी शिव ने पाखी की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, आपके लिए तो हम सारी ज़िंदगी झुकने को तैयार हैं। आकाश ने शिव की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में शिव से पूछा, कब से बेटा। शिव खिसिया कर दूसरी तरफ देखने लगा और फिर आकाश ने सर झुक कर बरमाला पहन ली। सब सपना और आकाश पर फूलों की बरसात करने लगी। सभी अंदर आ गए। पाखी वहीं रुक गई। उसके कान से एक झुमका निकलकर कहीं गिर गया था। पाखी उसे ढूंढने में लगी थी, तभी उसे वो दिख गया। उठाकर उसे कान में पहनने लगी, पर उसके बाल उड़ उड़कर बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। शिव ने देखा पाखी परेशान सी झुमके को पहनने की कोशिश में थी और बाल बार बार उड़कर कभी उसके गालों को तो कभी उसके होठों को छू रहे थे। पाखी को परेशान देख शिव ने पंखे का बटन बंद कर दिया। पाखी ने देखा शिव वहीं खड़ा था। वो उसके पास गई और शुक्रिया कहकर वहाँ से निकल गई। शिव के कुछ बोलने से पहले ही पाखी वहाँ से चली गई। आकाश दूर बैठा सब देख रहा था। उसने इशारे से शिव को अपने पास बुलाया। ये सब क्या हो रहा है शिव? मैं देख रहा हूँ जब से आए हो, निगाहें नहीं हट रही हैं आपकी उनके चेहरे से। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ आपको तो लड़कियों से दूर रहने की आदत है। शिव ने आकाश के पास बैठते हुए कहा, शिव पता नहीं पर उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे बहुत पहले से जानता हूँ। कुछ तो है जो हम दोनों को एक दूसरे से जोड़ता है। आकाश रुको रुको, तुम कब से इन सब में यकीन करने लगे? शिव पहले नहीं करता था पर अब लगता है शायद करने लगूँ। आकाश भाई मेरी शादी हो जाने दे पहले, उसके बाद सोचना ऐसा कुछ, वरना कहीं ऐसा ना हो तेरी वाली के चक्कर में मुझे मेरी वाली भी ना मिले। शिव मुस्कुराने लगा। तभी दोनों ने देखा पाखी हाथों में 2 गिलास पकड़े चली आ रही थी। पाखी ने एक गिलास आकाश और दूसरा शिव को देते हुए बताया, जीजू पंडित जी ने फेरों का मुहूर्त रात 2 बजे का बताया और अभी बज रहे हैं 9, तो मैंने सोचा इतनी देर आप करेंगे क्या, इसलिए आपके लिए जूस लाई हूँ। जूस पीजिए और इंतज़ार का मज़ा लीजिए। 2 बजे आकाश के मुंह से निकला तो पाखी हंसने लगी और आकाश के गाल खींचते हुए कहा, जी हाँ, तब तक आप अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाइए। आकाश बेचारा जूस पीने ही वाला था कि शिव ने उसे रोक दिया। ना ना, जूस नहीं पीना, क्या पता इसमें कुछ मिलाया हो इन्होंने और हमारा तमाशा बन जाए। पाखी ने घूरते हुए शिव को देखा और कहा, ऐसा कुछ नहीं है, हमें इस तरह की शरारतें करना पसंद भी नहीं है। लाइए पहले हम पीते हैं फिर आप पीना। कहकर उसने शिव से जूस का गिलास ले लिया। थोड़ा सा पिया कि शिव ने गिलास वापस ले लिया और जैसे ही पीने लगा पाखी ने रोक दिया। अरे
रुकिए, आप हमारा जूठा पियेंगे? आप रुकिए, हम दूसरा ले आते हैं। पाखी जूस लेने चली गई और पाखी के जाते ही शिव ने सारा जूस पी लिया। आकाश आंखें फाड़े उसे देखे जा रहा था। शिव को इस तरह उसने आज तक नहीं देखा था। पाखी वापस आई तो उसके साथ सपना की और भी बहनें थीं। सब आकर आकाश की टांग खींचने लगी। आकाश भी कम नहीं था, उसने भी अपने भाई और शिव को अपनी टीम में शामिल करके सालियों की टांग खींचने लगा। सब हंसी मजाक कर रहे थे। तभी आकाश ने पाखी से कहा, अरे साली साहिबा, इतनी देर से आप टांग खिंचाई कर रही हो, अपना नाम तो बता दो। जी, हमारा नाम है पाखी, जयपुर से ला की तैयारी कर रहे हैं। ला का नाम सुनते ही शिव ने पाखी की तरफ देखा और सोचा, इतनी मासूमियत लेकर वकालत सीख रही है, कौन बेवकूफ़ होगा जो इसके खिलाफ जाएगा। शिव सोच ही रहा था कि तभी आकाश ने कहा, शिव भी एक ला। उसके कहने से पहले ही शिव ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करते हुए कहा, आकाश के कहने का मतलब है कि मैं भी जयपुर से ही हूँ। जयपुर में कहाँ? पाखी ने फिर सवाल किया। शिव, जी सिंधी कैंप। इसी तरह बातों का दौर चलता रहा। आकाश, पाखी जी, कुछ गाने बजाने का इंतजाम भी है या नहीं? ऐसे बैठे बैठे तो हम बोर हो जाएंगे। जीजू, आप हमें सिर्फ 15 मिनट तो दो, हम अभी आते हैं। कहकर पाखी चली गई। थोड़ी देर बाद पाखी वापस आई और सबको अपने साथ चलने को कहा। सभी पाखी के साथ साथ चल पड़े। घर के पीछे के बगीचे में बड़े बड़े स्पीकर लगे थे। उनसे कुछ दूरी पर बहुत सी कुर्सियां पड़ी थी। उनसे आगे दाईं तरफ सबसे खूबसूरत 2 कुर्सियां रखी थी जो किन्हीं स्पेशल लोगों के लिए थी। गार्डन में कुछ लोग पहले से मौजूद थे, जिनमें सैफ की बहनें, जीजाजी, भाई, भाभियां और उसकी सहेलियां शामिल थीं। पाखी के साथ आए आकाश के भाइयों और दोस्तों को भी पाखी ने बैठने को कहा। सब बैठ चुके थे। अब बारी थी सपना और आकाश की। पाखी ने आकाश को रुकने को कहा और खुद सपना को लेने चली गई। सबके दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि आखिर पाखी क्या करने वाली है। सब बेसब्री से पाखी का इंतज़ार कर रहे थे। तभी सारी लाइटें हल्की हो गईं और स्पीकर के सामने माइक हाथ में लिए कोई खड़ा था। वो धीरे धीरे चल के आई और रुक गई। रोशनी आकर उसके कदमों में गिरी और धीरे धीरे ऊपर उठती गई। सबकी नज़रें उधर ही थी। हर कोई जानने को बेताब था कि वो कौन थी। सबको एक चमचमाता पिंक लहंगा नजर आया। जैसे ही लाइट उसके चेहरे तक पहुंची, सब दंग रह गए। वो कोई और नहीं बल्कि पाखी थी। पिंक कलर का लहंगा पहने, बालों को समेटकर जूड़ा बना रखा था, कानों में झुमके, होठों पर बड़ी सी मुस्कान लिए वो खड़ी थी। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि सब उसे देखते रह गए। शिव तो पलके झपकाना तक भूल गया। तभी उसने बोलना शुरू किया, आप सभी को पाखी का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि सब जानते हैं कि मेरी प्यारी सी बहन सपना, जो कि मेरे हैंडसम से जीजू की बेगम साहिबा बनने वाली हैं, मेरा मतलब जीजू की नाक में दम करने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज की रात को थोड़ा यादगार बनाया जाए। सभी पाखी की बातों से हंसने लगे और सपना हंसते हुए उसे घूरने लगी, फिर जोर से हंस दी। स्वागत कीजिए आज के हमारे सबसे क्यूट और खूबसूरत कपल का। पाखी कहकर साइड हट जाती है। आकाश सपना का हाथ पकड़े उसे फ्लोर पर लाता है। सब तालियां बजाने लगते हैं। तभी सबकी नज़र एक बार फिर पाखी की तरफ चली जाती है। वो घर की बड़ी मौसी को गार्डन में आने से रोक रही थी। फिर कमर पर दोनों हाथ रख के कहा, मौसी, बड़े बुजुर्ग नॉट अलाउड। सब हंसने लगे और मौसी भी चली गई। शिव पाखी का डांटना देखकर मुस्कुराने लगा। उसने इतने प्यार से आज तक किसी को डांटते नहीं देखा था। वो उठकर सबसे आगे वाली कुर्सी पर आ गया ताकि पाखी को करीब से देख सके। सपना और आकाश फ्लोर पर खड़े थे। तभी पाखी ने गाना प्ले किया, है साथ आए वो, मन में समाए वो, उनको जो भाए वो हम लेंगे। सपना और आकाश डांस करने लगे। सब तालियां बजा रहे थे पर पाखी सबसे ज़्यादा सीटियां बजा रही थी। शिव की नज़र आकाश सपना पर कम और पाखी पर ज़्यादा था। उसे पाखी वहाँ सबसे अलग लग रही थी। आकाश सपना के डांस के बाद वो दोनों अपनी स्पेशल कुर्सियों पर जाकर बैठ गए। वो दोनों के बाद सपना की बड़ी बहन और जीजा जी ने डांस किया। फिर गुड्डू दी की बारी आई तो उन्होंने अपने बच्चे को पाखी को पकड़ा दिया, लेकिन लहंगे की वजह से पाखी को उसे संभालने में परेशानी हो रही थी। तो शिव ने देखा तो वो पाखी के पास चला गया और उससे कहा, मैं आई। पाखी ने बच्चे को उनकी गोद में दे दिया। शिव उसे लेकर अपनी जगह पर आकर बैठ गया। बारी बारी से सब डांस करने लगे। फिर सबने पाखी से डांस करने को कहा। शिव अभी भी बच्चे को संभालने में बिजी था। तभी दीदी आई और शिव को थैंक यू बोलकर
बच्चे को ले लिया। पाखी फ्लोर पर आए तो आकाश ने पास पड़ा फूल उठाकर शिव की तरफ फेंका। शिव ने बिना देखे फूल सामने फेंक दिया और फूल जाकर पाखी को लगा। जैसे ही गाना प्ले हुआ, शिव की नज़र पाखी पर पड़ी और वो आकाश की तरफ देखने लगा। आकाश शिव को देखकर हंस रहा था। गाना चला, दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। पाखी ज़बरदस्त ठुमके मार रही थी। शिव की नज़रें तो जैसे उस पर ठहर सी गई। वहाँ बैठे सभी बोलने लगे, सपना का देवर कौन है, वो भी आ जाओ सामने। आकाश ने शिव को जाने का इशारा किया, लेकिन शिव ने ना में गर्दन हिला दी। तभी आकाश का छोटा भाई उठकर जैसे ही जाने लगा, शिव ने उसे रोक दिया और खुद आगे बढ़ गया। शिव के आते ही पाखी जैसे ही घूमकर दूसरी तरफ गई, उसके गले में पड़ा दुपट्टा शिव के हाथ में आ गया और उसी वक्त आकाश ने गाना चेंज कर दिया, दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों। दोनों ने बहुत अच्छा डांस किया। तभी अचानक डांस करते हुए पाखी का पैर फिसल गया। उसे गिरता देख शिव ने उसकी कमर में हाथ डाल उसे गिरने से बचा लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे कि गाना फिर चेंज हो गया। इस बार गाना सपना ने चेंज किया था, बाहों के दरमियान दो प्यार मिल रहे हैं। गाना दोनों की सिचुएशन से बिल्कुल मैच हो रहा था। इन सब से अनजान ऊपर छत पर बच्चे फूलों से खेल रहे थे। उन्होंने सारे फूल नीचे फेंक दिए। वो आकर पाखी और शिव पर गिरने लगे। वहाँ मौजूद हर चीज़ उनका साथ दे रही थी। कुछ लोग उन दोनों को साथ देखकर खुश थे और कुछ के कलेजे पर सांप लौट रहे थे कि उन्हें ये मौका क्यों नहीं मिला। फिर अचानक पाखी को कुछ याद आया और वो संभल गई। सब तालियां बजाने लगे। आकाश सपना के लिए वो रात यादगार था या नहीं, लेकिन शिव के लिए ज़रूर बन गई थी। दोनों एक दूसरे से नज़रें बचाते हुए इधर उधर देख रहे थे। तभी आकाश और सपना भी फ्लोर पर आ गए। उन्होंने बिट्टू दी, गुड्डी दी, दोनों जीजा जी, भैया भाभी को भी फ्लोर पर बुला लिया। फिर सब एक साथ डांस करने लगे। सपना ने देखा आज इतने दिनों बाद पाखी पहली बार वो पाखी लग रही है जो 4 साल पहले थी, बेपरवाह, खुश मिजाज और मासूम। सपना ने आकर पाखी को गले लगा लिया तो पाखी ने कहा, अब तो खुश हो ना तुम? हाँ बहुत खुश हूँ मैं, सपना ने कहा। डांस खत्म होते होते रात के 1 बज चुके थे। तभी बड़े मामा जी ने सबको अंदर आ जाने को कहा। फेरों की रस्में शुरू हो जाने वाली थी। मामा जी ने पाखी से कहा, पाखी बेटा, छोटे मामा के घर में फूलों की टोकरियाँ रखी, तुम जरा ले आओगी? जी मामा जी, हम ले आएंगे, आप जाइए। पाखी छोटे मामा जी के घर की तरफ जाने लगी तो शिव ने कहा, क्या मैं आपकी मदद के लिए साथ चल सकता हूँ? ठीक है चलिए। दोनों छोटे मामा के घर की तरफ चले गए। पाखी उन्हें रुकने को कहकर अंदर चली गई और फूलों की टोकरी लाकर शिव को थमा दी और फिर दूसरी टोकरी खुद लेकर उसके साथ साथ चलने लगी। शिव बार बार पाखी की तरफ देख रहा था और पाखी उससे बेखबर चली जा रही थी। तभी बच्चे दौड़ते हुए आए और दोनों के पास से निकल गए। शिव और पाखी और करीब आ गए। शिव चाहता था पाखी हमेशा उसके करीब रहे। शिव पाखी के ख्यालों में गुम ही था कि तभी आकाश के ताऊ जी का लड़का अमित पाखी के पास आया और उसके हाथों से फूलों का टोकरा ले लिया और कहा, हमारे होते आप काम करें अच्छा नहीं लगता। शिव अमित को देखे चौंक गया और सोचने लगा, ये कब हो गया? जो इंसान किसी को 1 गिलास पानी तक नहीं देता, आज वो यहाँ काम कर रहा है। उसने अमित को देखा, उसकी आंखें बस पाखी पर ही टिकी थी। शिव को समझते देर नहीं लगी, ये सब पाखी का कमाल था। तभी अमित बाबू लट्टू बने घूम रहे हैं। खैर तीनों शादी वाली जगह पहुँचे। पाखी अंदर सपना के पास चली गई। शिव और अमित मंडप में आकाश के पास बैठ गए। कुछ देर बाद पाखी सपना को लेकर मंडप में आ गई। इस बार फिर से वो नीले रंग की साड़ी में थी। शिव तो बस उसे देखता ही रह गया, ना जाने और कितने रंग दिखाएगी ये अपने। शिव ने देखा अमित भी आंखें फाड़े पाखी को ही देख रहा था। शिव ने पाखी को बैठने के लिए जगह दी, लेकिन पाखी सपना को आकाश के पास बैठाकर बाहर की तरफ जाने लगा। सपना ने पाखी का हाथ पकड़ लिया तो सपना ने नम आंखों के साथ ना में गर्दन हिला दी। सपना ने उसका हाथ जोड़ दिया और पाखी बाहर चली गई। शिव को बड़ा अजीब लगा, अब तक जो पाखी शादी के हर रस्म में थी, अब यहाँ से क्यों अचानक चली गई। शिव ने आकाश के कान में कुछ कहा और बाहर चला गया। शिव के जाते ही अमित भी जाने के लिए उठा तो आकाश ने उसे रोक लिया और कहा, तू यहीं रुक मेरे पास। अमित मन मारकर वापस बैठ गया। बाहर शिव पाखी को ढूंढने लगा, लेकिन वो उसे कहीं दिखी नहीं। वो परेशान सा हो गया। तभी उसे कुछ याद आया और वो पीछे बगीचे की तरफ चला गया। उसने देखा पाखी अकेले वहाँ कुर्सी पर बैठी थी। शिव भी जाकर उसके पास बैठ गया। आप यहाँ अकेले? पाखी ने पलकें उठा के देखा, सामने शिव था।
उसने अपनी आंखों के किनारे को साफ करते हुए कहा, आप कब आए? शिव, बस अभी अभी। पर आपको तो वहाँ आकाश जीजू के पास होना चाहिए थे ना? शिव, वहाँ और बहुत लोग हैं, पर आप यहाँ अकेली थी तो चला आया। पर आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे शादी देखना पसंद नहीं है, इसलिए। शिव को पाखी का जवाब बड़ा अजीब लगा। फिर उसने पाखी से कोई सवाल नहीं किया। शिव कुछ देर वहीं बैठकर पाखी से बातें करता रहा और फिर सब अंदर आ गए। शादी की सभी रस्मों के बाद सपना की विदाई हुई। सबसे ज़्यादा वो पाखी के गले लगकर रोई। पाखी की आंखें भी नम हो गई। शिव ने पाखी से कहा, आप भी चलिए हमारे साथ। पाखी, हम फिर कभी आएंगे। आकाश और सपना की गाड़ी वहाँ से जा चुकी थी। ससुराल पहुँचते ही बड़ी धूमधाम से सपना का स्वागत हुआ। सभी बहुत खुश थे। अगले दिन सुबह सुबह शिव वापस जाने की तैयारी कर रहा था। उसे देख आकाश ने कहा, कहाँ जा रहा है? आज तो रिसेप्शन है। बहुत ज़रूरी मीटिंग है यार, जाना पड़ेगा। शिव ने बैग उठाते हुए कहा, ठीक है जा, पर शाम तक लौट आएगा। आकाश ने कहा, नहीं यार, काम इतना ज़्यादा है कि आना नहीं हो पाएगा। शिव ने अपनी परेशानी बताई। आना तो पड़ेगा क्योंकि मैंने और तेरी भाभी ने आज रात तेरे लिए एक सरप्राइज़ रखा है जो शाम को आने पर ही मिलेगा, वरना नहीं। आकाश ने कहा, फिर तो आना ही पड़ेगा। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा और वहाँ से निकल गया। उसने बस में खिड़की वाली सीट पकड़ी और कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने लगा। सारे रास्ते वो बस पाखी के बारे में सोचा जा रहा था। रास्ते भर में वो अपने फ़ोन के सारे रोमांटिक गाने सुन चुका था जो शिव फिल्मों से दूर रहता था, जिसके पास वक्त ही नहीं होता था। आज उसे ये 3 घंटे का सफ़र भी बड़ा लग रहा था। घर पहुंचकर उसने माँ से नाश्ता बनाने को कहा और खुद नहाने चला गया। बाथरूम में नहाते नहाते अचानक शिव गाने लगा। बाहों के दरमियान दो प्यार मिल रहे हैं, और फिर ज़ोर ज़ोर से गाने लगा। बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठे शिव के पापा ने इशारे से शिव की मम्मी से पूछा तो उन्होंने अपने कंधे उचका दिए। आज पूरे 4 साल बाद शिव पहले वाला शिव दिखाई दे रहा था। तैयार होकर वो सीधा हॉल में ही आ गया। उसने नाश्ता भी आज सबके साथ बैठकर किया था। माँ के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी, पर वो आज बहुत खुश थी। शिव नाश्ता कर अपने कमरे में चला गया और लैपटॉप पर मेल्स चेक करने लगा। अपना काम करके उसने कुछ फाइल्स क्लियर की और फिर लेट गया। थकान की वजह से उसे नींद आ गई। माँ उसके कमरे में आई। उन्होंने देखा शिव सो रहा है। उन्होंने लैपटॉप और पेपर्स उठाकर टेबल पर रख दिए। कुछ देर शिव को सोते हुए देखती रही, फिर कमरे की लाइट बंद कर बाहर चली गई। शाम को शिव उठा और मीटिंग में चला गया। वहाँ से आते आते उसे 6 बज गए। वो जल्दी से तैयार हुआ और अपनी गाड़ी निकाली। शिव को गाड़ी निकालते देख माँ ने कहा, शिव बेटा, कहीं जा रहे हो? हाँ माँ, वो आकाश की शादी का रिसेप्शन है, वहीं जाना है। कल सुबह तक आ जाऊँगा। माँ, आकाश को मेरी तरफ से मुबारकबाद दे देना और कहना बहू को लेकर घर आए। हाँ माँ, बोल दूँगा। अभी मैं चलता हूँ माँ, कहकर शिव गाड़ी में बैठ गया और तेज़ी से वहाँ से निकल गया। उसे देखना था कि आखिर ऐसा क्या सरप्राइज़ था जो सपना और आकाश मिलकर उसे देने वाले हैं। वो जल्दी से जल्दी आकाश के घर पहुंचना चाहता था। उसने गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम ऑन किया। गाना बजने लगा। दीवाना मैं चला उसे ढूंढने बड़े प्यार से। शिव को हंसी आ गई। थोड़ी देर बाद वो आकाश के घर पहुंच गया। गाड़ी साइड में लगाकर अंदर गया। सारा घर रोशनी से जगमगा रहा था। घर के सब मेहमान वहाँ इकट्ठा थे। शिव आकाश के पास गया। आकाश अपने भाइयों के बीच बैठा था। आज वो बहुत सुंदर लग रहा था। गोल्डन कलर की शेरवानी में। शिव को देखते ही वो शिव के पास आया और कहा, क्या बात है, बड़ी जल्दी आ गए। सपना भी उन दोनों के पास आकर खड़ी हो गई। तीनों बातें करते रहे। तभी शिव ने बेचैन होते हुए कहा, भाभी, क्या सरप्राइज़ था मेरे लिए? सपना मुस्कुराने लगी। आकाश ने शिव की बेचैनी भांपते हुए कहा, जरा पीछे मुड़कर देखना। शिव ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। पीले रंग की साड़ी पहने खुले बालों में पाखी चली आ रही थी। शिव तो बस उसे देखता ही रह गया। उसने पलटकर आकाश को गले लगाते हुए कहा, कमीने, तुझे सब पता था ना? आकाश कुछ बोलता उससे पहले सपना बोल पड़ी, शिव, आकाश जी को क्या, सबको पता चल जाएगा जल्दी ही। जिस तरह से आपकी आंखें पाखी को देखती हैं, हर कोई यही कहेगा कि आपको उनसे प्यार हो गया है। शिव ने सपना को देखा और मुस्कुरा दिया। तभी पाखी भी वहाँ पहुँच गई और कहा, हमें आने में देर तो नहीं हुई? आकाश, अरे नहीं नहीं साली साहिबा, महफिल में रौनक तो अब आई है। पाखी हंसने लगी। फिर शिव को देखकर कहा, आप कब आए? शिव, बस अभी अभी।
फिर सब बातें करने में बिजी हो गए। शिव की नज़रें तो आज पाखी से हटने का जैसे नाम ही नहीं ले रही थी। पाखी की नज़र जब उस पर पड़ती तो उसका दिल और ज़ोर से धड़क उठता। रिसेप्शन के बाद सबने एक साथ खाना खाया और फिर बैठकर गप्पे लड़ाने लगे। अधिकांश मेहमान जा चुके थे। तभी आकाश ने पाखी की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, हे ब्यूटीफुल, लेट्स डांस। पाखी, श्योर जीजू कहकर पाखी ने अपना हाथ बढ़ा दिया। दरअसल आकाश सर शिव को चिढ़ाना चाहता था। उसने एक रोमांटिक सा गाना चलाया और पाखी के साथ डांस करने लगा। शिव मन ही मन आकाश को गालियां दे रहा था, पर वो कहाँ पीछे हटने वाला था। वो सपना का हाथ पकड़ उसे स्टेज तक ले आया और उनके साथ डांस करने लगा। अब जलने की बारी आकाश की थी। उसका ध्यान डांस में कम सपना और शिव में था। आकाश की हालत देख शिव को हंसी आ गई। उसने घूमकर सपना को आकाश की तरफ किया और खुद पाखी की तरफ आ गया। उनको देखकर रचना, अमित और आकाश के दोस्त महिमा और राहुल भी शामिल हो गए। डांस करने के बाद सभी अपनी अपनी जगह आकर बैठ गए। तभी सभी लाइटें डिम हो गईं और स्टेज पर एक हल्की रोशनी उभरी। शिव जानता था कुछ ना कुछ होने वाला है। सब उसी ओर देख रहे थे। तभी गाना बजा, टिप टिप बरसा पानी। आकाश ने जोर से सीटी बजाई। स्टेज पर पाखी थी। शिव आकाश के पास ही बैठा था। सब पाखी को आंखें फाड़े देखे जा रहे थे। पीली साड़ी में वो इतनी खूबसूरती से डांस कर रही थी कि रवीना टंडन भी फेल थी। पाखी का डांस सर्दी में भी गर्मी का एहसास दिला रहा था। तभी आकाश ने शिव से कहा, सी इज़ सो हॉट। शिव ने आकाश की आंखों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, बस कर कमीने। डांस खत्म होने के बाद सब सोने चले गए, पर शिव वहीं बैठा रहा। बैठे बैठे पाखी के बारे में सोच रहा था। कोई इंसान इतना खुश कैसे रह सकता है। उसकी आंखें, उसकी हंसी सबसे अलग है। ना जाने कितनी ही लड़कियां हैं जो मुझसे बात करना चाहती हैं, लेकिन मैंने किसी भी लड़की के लिए वो सब महसूस नहीं किया जो पाखी के लिए करने लगा हूँ। कुछ तो है जो मुझे उससे जोड़ रहा है। कुछ तो है जो मुझे उसके करीब ला रहा है। उसे देखता हूँ तो सब भूल जाता हूँ, अपना अतीत, अपना दर्द, सब कुछ। शिव बैठे बैठे ये सब सोच ही रहा था कि तभी पाखी वहाँ आई और चाय का कप शिव की तरफ बढ़ाते हुए कहा, चाय। शिव, आप कब आई? पाखी, अभी आपको अकेले बाहर देखा तो पूछने चले आए। शिव, आप चाय बहुत ज़्यादा पीती हैं। पाखी, हाँ बचपन से ही, और अब तो और ज़्यादा आदत हो गई है। शिव, अच्छी नहीं होती है। पाखी, तो फिर आप क्यों पी रहे हैं? शिव, आप लेकर आई हो इसलिए। पाखी, अच्छा जी। शिव, वैसे आप आज यहाँ? पाखी, सपना और आकाश जीजू जब पग फेरे के लिए घर गए थे तब हमें भी अपने साथ ले आए। हमें घर जाना था, मम्मी वहीं रुकेंगी कुछ दिन, तो आकाश जीजू ने कहा कि आज का फंक्शन अटेंड कर कल सुबह के लिए यहीं से निकल जाओ। शिव, मैं भी कल सुबह निकलूँगा, आप चाहें तो मेरे साथ चल सकती हैं। पाखी, थोड़ा मुश्किल है। दरअसल कल जीजू और सपना अपने हनीमून के लिए बाहर जा रहे हैं और उनकी फ़्लाइट भी जयपुर से है, तो मैं उनके साथ जा रही हूँ। शिव, कोई बात नहीं, हम सब कल साथ ही चलेंगे। वैसे आप डांस अच्छा करती हैं। पाखी, थैंक यू। दोनों के पास बात करने को कुछ नहीं था। कुछ देर खामोश रहने के बाद पाखी ने कहा, अच्छा अभी हम चलते हैं, गुड नाइट कहकर पाखी चली गई। शिव भी कुछ देर बाद वहाँ से चला गया, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सुबह लगभग सभी मेहमान जा चुके थे। पाखी किचन में सपना की मदद कर रही थी। उसने सपना के साथ मिलकर सबके लिए नाश्ता तैयार किया और डाइनिंग टेबल पर सजा दिया। आकाश के मम्मी पापा, बड़े पापा, ताई जी, रचना, आकाश, शिव, अमित सभी डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। पाखी एक तरफ खड़ी थी। सपना सबको नाश्ता परोसने लगी। खाने की खुशबू से हाल महक उठा। बड़े पापा ने जैसे ही निवाला मुंह में डाला, तारीफ किए बिना नहीं रह सके। वाह, क्या अच्छा नाश्ता बनाया है। फिर सपना की तरफ मुड़कर कहा, सपना बेटा जरा यहाँ आना। जेब से 5100 रुपये निकाल कर सपना के हाथों में देते हुए कहा, ये तुम्हारी पहली रसोई का नेक, बहुत अच्छा बनाया है बेटा, हमेशा खुश रहो। सपना ने आकाश की तरफ देखा तो उसने पैसे लेने का इशारा कर दिया। फिर तो जैसे तारीफ की झड़ी लग गई। सपना तो फूली नहीं समा रही थी। सब ने तारीफ की, पर शिव चुपचाप खाता रहा। उसने पाखी की तरफ देखा और पलकें झुका दी। तभी सपना ने कहा, खाना मैंने अकेले नहीं बनाया, तारीफ की आधी हकदार पाखी भी है। सब पाखी की तरफ देखने लगे। तभी ताई जी ने कहा, इसे तोहफा मैं दूंगी। सब ताई जी की तरफ देखने लगे। अमित बैठा बैठा मुस्कुरा रहा था। ताई जी, पाखी
तुम में वो हर गुण है जो मेरी होने वाली बहू में होनी चाहिए, और तुमने आज सबका दिल भी जीत ही लिया है। इसलिए मैंने तुम्हें अपनी बहू बनाने का फैसला किया है। सब ताई जी की तरफ देखने लगे। सबके चेहरे पर खुशी थी, सिर्फ शिव, आकाश और सपना के। पाखी ने कुछ नहीं कहा तो ताई जी ने कहा, कोई कमी नहीं है मेरे बेटे के पास। बंगला, गाड़ी, पैसा, शोहरत सब कुछ है मेरे बेटे के लिए। लड़कियों की लाइन लगी है, लेकिन इसने तुम्हें चुना। तुम्हें तो खुद पर नाज होना चाहिए कि तुम इतने बड़े घराने की बहू बनकर आओगी। दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। शिव का दिल बैठा जा रहा था। मुंह में रखा निवाला ना उससे निगला जा रहा था, ना उगला। वो नहीं जानता पाखी का जवाब क्या होगा। उसने नजरें उठाकर पाखी की तरफ देखा। पाखी चुपचाप खड़ी थी। शिव को गुस्सा आ रहा था। आखिर वो ताई जी से कुछ बोल क्यों नहीं रही। ताई जी, मैं आज ही तुम्हारी माँ से अमित और तुम्हारी शादी की बात करती हूँ। पाखी, रुक जाइए आंटी। आपने बिना मुझसे पूछे और बिना मेरे दिल की बात जाने अपने बेटे की शादी मुझसे करने का फैसला भी कर लिया। अपने बेटे की तारीफों को पुल बांधकर अपनी दौलत, शोहरत और आलीशान जिंदगी का गुणगान करने से अच्छा अगर आपका बेटा मेरा दिल जीत कर मेरे सामने शादी की बात रखता तो शायद मैं कुछ सोचती। लेकिन इस तरह बिना उसके बारे में जाने आप चाहती हैं मैं ये रिश्ता स्वीकार कर लूँ, तो आप गलत सोचती हैं। आपके बेटे के पास आज जो कुछ भी है वो सब आपके पति का दिया हुआ है, और मैं ऐसी दौलत को ठोकर मारती हूँ। ताई जी, बदतमीज लड़की, मैं तुझे महलों में बैठाना चाहती हूँ और तुम्हें इसकी जरा सी भी कदर नहीं। पाखी, वो लोग और हैं जो चंद पैसों के लिए आपके सामने दुम हिलाते हैं, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। रही बात आपके बेटे की, तो उसे बीवी की क्या ज़रूरत है। आप जैसी माँ तो उसके पसंद का हर खिलौना खरीद सकती हैं। कहकर पाखी जैसे ही जाने लगी, ताई जी ने उसकी बाँह पकड़ कर कहा, इतना गुरूर अच्छा नहीं है लड़की। पाखी, अगर आपको लगता है मुझ में गुरूर है तो फिर आपको गलत फहमी है। मुझ में बहुत ज़्यादा गुरूर है। पाखी जाने लगी तो ताई जी ने कहा, किस्मत वाली हो जो मैंने तुम्हें चुना, वरना एक तलाकशुदा लड़की को बहू बनाना तो दूर कोई अपने घर तक में न रखे। ताई जी के ये शब्द सुनकर पाखी रुक गई। उसके आंखों में नमी आ गई और फिर तेजी से कमरे में चली गई। आकाश, बस कीजिए ताई जी, ये हमारी मेहमान है। ताई जी, तो मैंने गलत क्या कहा। एक तो ये तलाकशुदा, ऊपर से इसके इतने नखरे। मैं पूछती हूँ, क्या कमी है मेरे अमित में। आकाश, कमी अमित में नहीं है, आप में है, आपकी सोच में है, आपके व्यवहार में है। ताई जी, कल की आई लड़की के लिए तू मुझसे जबान लड़ा रहा है। शिव ने आकाश के कंधे पर हाथ रखा और ना में गर्दन हिला दी। आकाश अपने कमरे में चला गया और धीरे धीरे सब अपने कमरों में चले गए। शिव अब भी वहाँ खड़ा पाखी के बारे में ही सोच रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही शब्द दौड़ रहा था, तलाकशुदा। आखिर ऐसा क्या हुआ था पाखी के साथ। कोई उससे तलाक कैसे ले सकता है। शिव उस कमरे की तरफ बढ़ गया जिसमें पाखी थी, लेकिन दरवाजे पर जाकर रुक गया। कमरे में आकाश, सपना, आकाश की मम्मी और पाखी मौजूद थे। पाखी रोई जा रही थी। शिव ने उसे पहली बार रोते देखा। उसका दिल तो किया जाकर अभी अमित और उसकी माँ को अच्छे से सुना दे, लेकिन वो बेबस था। आकाश की माँ पाखी के पास बैठ गई और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस कर बेटा, बड़ी ताई जी की बातों को दिल पर मत लेना। उनकी जुबान कड़वी है, लेकिन उनका इरादा नहीं था कि वो तुम्हें दुख पहुँचाएं। पाखी ने रोते हुए कहा, हम जानते हैं आंटी, लेकिन हम तलाकशुदा हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर। हमने किसी को छोड़ा सिर्फ अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए। हमने कुछ गलत नहीं किया। मैं जानती हूँ बेटा, आपने कुछ गलत नहीं किया होगा। आप जैसी लड़की कभी किसी का बुरा सोच ही नहीं सकती। लोगों की बातों को इस तरह दिल पर लेकर अपना दिल मत दुखाओ। आकाश, पाखी, ताई जी की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। पाखी, नहीं जीजू, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। तो फिर मेरी प्यारी सी साली साहिबा अब और नहीं रोएंगी, आकाश ने पाखी के आंसू पोंछते हुए कहा। सपना भी पाखी के पास आकर बैठ गई। पाखी, आंटी, अब हम यहाँ फिर कभी नहीं आएंगे। तभी आकाश के पापा ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, क्यों नहीं आओगी बेटा, ये घर भी तो आपका है और आप हमारी बेटी जैसी ही हैं। आकाश के पापा की बात सुनकर पाखी उनके गले लग गई और कहा, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आप सबके सामने इतने गुरूर में बात की। आकाश के पापा ने पाखी के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, आकाश ने हमें बताया था कि आप वकालत सीख रही हैं, तो हमारी वकील साहिबा पर इतना गुरूर तो जचता है। पापा की बात सुनकर पाखी मुस्कुरा दी।
सभी वहीं बैठ गए और बातें करने लगे। इस झमेले में आकाश शिव को तो भूल ही गया। वो दौड़कर कमरे से बाहर गया। उसने देखा शिव इधर उधर बेचैन सा चक्कर काट रहा है। आकाश ने जाकर शिव के कंधे पर हाथ रखा। शिव आकाश को देखकर थोड़ा शांत हुआ और पूछा, अब वो कैसी है? आकाश ठीक है, पापा से बातें कर रही है। शिव, ताई जी को उनसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें कितना बुरा लगा होगा। आकाश, हाँ यार, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब सब ठीक है। शिव, आकाश, ताई जी ने पाखी के लिए जो कुछ भी कहा। शिव ने बात अधूरी छोड़ दी। आकाश, मैं जानता हूँ तू क्या जानना चाहता है। ताई जी ने जो कहा वो सच है। सपना ने मुझे पाखी के बारे में सगाई के कुछ दिन बाद ही बता दिया था, पर उससे पूछकर मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता था। शादी के बाद पाखी की ज़िंदगी बहुत उलझी हुई थी और फिर उसने उस लड़के से तलाक ले लिया। 2 साल से ना वो किसी से मिली ना किसी से बात की, घर में ही कैद रखा खुद को। सपना के कहने पर वो उसकी शादी में आई थी और मेरे कहने पर यहाँ, लेकिन आज मेरी वजह से ही ताई जी ने उसे इतना दुख पहुँचा दिया। शिव, तुम्हारी कोई गलती नहीं आकाश। आकाश, शिव, मुझे पाखी से मिले सिर्फ 2 दिन हुए हैं, फिर भी ऐसा लगता है जैसे मैं उसे सालों से जानता हूँ। सपना ने मुझे इतना कुछ बताया है उसके बारे में। वो पागल लड़की सबको खुश रखना चाहती है, कभी किसी को हर्ट करना या तकलीफ़ पहुँचाना नहीं चाहती, और इसलिए हर बार उसका दिल टूटता है। शिव, अब उसका दिल कभी नहीं टूटेगा। आज उसके बारे में जानने के बाद उसकी मेरी नज़रों में इज्जत और दिल में जगह और भी ज़्यादा बन चुकी है। आकाश शिव को गले लगा लेता है। शिव, आकाश, एक वादा कर मुझसे। आकाश, हाँ बोल। शिव, जब तक पाखी की ज़िंदगी में सब कुछ सही नहीं हो जाता, उसे मेरे और मेरे काम के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सही वक्त आने पर मैं खुद उसे अपने बारे में सब सच बता दूंगा। आकाश, शिव, तू मेरा दोस्त बाद में, मेरा भाई पहले है। तू जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। शिव, तो फिर जाकर पैकिंग कर, निकलना नहीं है क्या? बेचारी भाभी को आते आते इतना सब देखने को मिल गया। चला जा, भाभी के साथ मिलकर पैकिंग कर, फिर चलते हैं सब। अच्छा सुन। आकाश, हाँ। शिव, उन्होंने कुछ खाया? आकाश, शायद नहीं। ठीक है, मैं खिला दूंगा, तू जा, कहकर शिव नाश्ते की प्लेट लेकर रूम में गया। पाखी अपना सामान पैक करने में लगी थी। शिव ने नाश्ता रखा और पाखी से कहा, मैंने कहीं पढ़ा था रोने के बाद भूख ज़्यादा लगती है। पाखी ने शिव की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। माफ़ करना, हमने सबके सामने इस तरह बात की। शिव, मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि आप एक स्वाभिमानी लड़की हैं और गलत के खिलाफ जाने की हिम्मत रखती हैं। पाखी, हाँ, लेकिन वो सब भी अपने ही थे। खैर बैठिए। शिव सामने रखी कुर्सी पर बैठ जाता है। पाखी नाश्ता करती हुई उससे बातें करती जा रही थी। तभी खाना उसके गले में उलझ गया। वो खांसने लगी। शिव ने पास रखा पानी का गिलास उठाया और उसे पिलाते हुए उसके सर को सहलाने लगा और कहा, इतना सब जानती हैं आप, पर ये नहीं पता कि खाते वक्त ज़्यादा बात नहीं की जाती। पाखी, सॉरी, हम ठीक हैं। शिव, बाहर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप जल्दी आ जाना, कहकर कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद आकाश, सपना और शिव अपना अपना बैग लिए तैयार खड़े थे। तभी पाखी आ गई, वाइट कलर का सूट पहने, बहुत अच्छी लग रही थी। आकाश के मम्मी पापा, ताई जी और रचना सभी बाहर ही खड़े थे। पाखी ने मम्मी पापा के पैर छुए और रचना को गले से लगा लिया। पाखी ने देखा ताई जी भी वहीं खड़ी थी। पाखी उनके पास गई और हाथ जोड़कर कहा, जाने अनजाने में हमने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा। ताई जी ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। पाखी ने ताई जी के आंसू पोंछते हुए कहा, आप रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, गुस्सा ही सूट करता है आप पर। पाखी की बात सुनकर सब मुस्कुरा उठे। आकाश की मम्मी ने आकाश से कहा, बेटा, रास्ते में साईं मंदिर में दर्शन करते हुए जाना और अपना और सपना का ख्याल रखना। सब गाड़ी में बैठ गए। पाखी जब बैठने लगी तो आकाश के पापा ने कहा, पाखी बेटा, कभी समय मिले तो आती रहना, ये भी आपका अपना ही घर है। जी अंकल, पाखी ने मुस्कुराकर कहा और गाड़ी में बैठ गई। आकाश और सपना एक दूसरे से कुछ कह रहे थे। तभी पाखी ने कहा, तोता मैना, चोंच लड़ाना बंद करो। पाखी की बात सुनकर दोनों दूर हो गए। शिव ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। मौसम अच्छा था। शिव ने म्यूज़िक ऑन कर दिया। म्यूज़िक ऑन करते ही उसमें गाना शुरू हो गया। दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले। गाना सुनते ही आकाश मुस्कुराने लगा। शिव ने शीशे में देखा तो उसे अपनी हालत पर तरस आने लगा। उसने तुरंत गाना चेंज कर दिया। इस बार गाना जो बजा
आकाश की हंसी नहीं रुकी। गाना था, हमें जब से मोहब्बत हो गई ये दुनिया खूबसूरत हो गई है। अब तो शिव की हालत देखने लायक थी। उसने फिर गाना चेंज कर दिया, पर हर बार रोमांटिक गाना ही आता जो कहीं ना कहीं शिव से जुड़ ही जाता। शिव ने आखिर में म्यूजिक सिस्टम ही बंद कर दिया तो पाखी ने कहा, क्या हुआ, बंद क्यों किया? तभी आकाश ने कहा, साली साहिबा आप चलाइए कोई अपनी पसंद का। पाखी ने ऑन किया और अपना पसंदीदा सॉन्ग चलाया, तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा तो नहीं, सिकवा नहीं, सिकवा नहीं। शिव ने पाखी की तरफ देखा और सोचने लगा, आज के ज़माने की लड़की और इतने यूनिक पसंद। सब गाने का और मौसम का मज़ा लेने लगे। पाखी खिड़की से बाहर देखने लगी। हवा से उसके बाल उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे। शिव की नज़र पाखी के चेहरे पर ठहर सी गई। कुछ दूर चलने के बाद मंदिर आ गया। शिव ने गाड़ी एक तरफ पार्क की और सब नीचे उतर गए। मंदिर पार्किंग से थोड़ी दूरी पर था। सभी मंदिर की तरफ चले गए। आकाश और सपना मंदिर के अंदर चले गए, लेकिन पाखी गेट पर ही खड़ी हो गई। पाखी को देखकर शिव ने कहा, आप अंदर नहीं जा रही? पाखी, नहीं, मेरी उनसे बनती नहीं है। शिव को पाखी की बात थोड़ी अजीब लगी। फिर खुद अंदर जाकर आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, उसे माफ़ करना, वो थोड़ी अलग है, पर मैं वादा करता हूँ एक ना एक दिन इसे आप में यकीन जरूर करवाऊँगा। शिव प्रसाद लेकर वापस आया, लेकिन पाखी वहाँ नहीं थी। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी थी। आकाश और सपना बरामदे में ही खड़े हो गए। शिव पाखी को ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र कुछ बच्चों पर गई। वो सब बारिश की बूंदों का मज़ा ले रहे थे और उनके साथ साथ पाखी भी। वो सबसे बेपरवाह उनके साथ मस्ती कर रही थी। आकाश भी शिव के पास आकर खड़ा हो गया। शिव ने आकाश से कहा, इतना दर्द लेकर भी ये इतना खुश कैसे रह लेती? आकाश, शायद यही उसकी ताकत है। सपना ने बताया था मुझे, इसने बहुत कुछ देखा है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन खुद को इतना मजबूत बना लिया कि लोग इसकी हंसी के पीछे छुपे दर्द को ना देख पाए। शिव, मैंने देखा है। मैंने उसकी हंसी से ज़्यादा उसकी आंखों में देखा है। जितना वो होठों से नहीं कह पाती, उसकी आंखें कह जाती हैं। उसकी आंखों में एक ठहरा हुआ समंदर देखा है मैंने, जो उसकी आंखों में ही ठहर गया, कभी बाहर नहीं आने दिया। आकाश ने शिव का कंधा पकड़कर उसे अपनी तरफ करके पूछा, कहीं तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? शिव ने पाखी की तरफ इशारा करके कहा, जरा देख उसे प्यार करने से कोई खुद को रोक सकता है भला? मैं नहीं जानता ये प्यार है या नहीं, पर अब उसकी आंखों में खुद को देखना चाहता हूँ। मैं उसके हर दर्द से जुड़ना चाहता हूँ। उसे उसकी दुनिया से, जिसमें सालों से कैद है, आज़ाद करना चाहता हूँ। और इसमें मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आकाश, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, बस ध्यान रखना अब उसका दिल कभी ना टूटे। शिव ने आकाश की आंखों में देखते हुए कहा, कभी नहीं, और फिर मुस्कुरा दिया। सपना, आकाश और शिव तीनों चलकर पाखी के पास आए और उसे चलने को कहा। सभी गाड़ी में आकर बैठ गए। हल्की बूंदाबांदी में पाखी थोड़ा भीग गई। तभी उसे छींक आई। शिव, आकाश और सपना तीनों ने एक साथ अपना अपना रुमाल आगे कर दिया। पाखी को हंसी आ गई और फिर सब हंसने लगे। शिव ने गाड़ी स्टार्ट की और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा दी। सपना ने अपना सर आकाश के कंधे पर टिका दिया। उसे नींद आ गई और आकाश उसका हाथ अपने हाथ में लिए बैठा रहा। आकाश ने पाखी से पूछा, साली साहिबा, आपके फाइनल की एग्ज़ाम कब से है? पाखी, 1 महीने बाद जीजू, कल जाकर फीस जमा करवानी है, उसके बाद हॉल टिकट मिल जाएगा। शादी की वजह से हम ये बात भूल ही गए थे। आकाश, कोई बात नहीं, हमारी शादी भी कौन सा रोज़ रोज़ होना है। पाखी, हाँ जीजू, इसलिए तो आपके कहने से रुक गए ना हम, पर अब 1 महीने हमें बहुत पढ़ना होगा। आकाश, मुझे पूरा भरोसा है आप सब कर लोगी। पाखी मुस्कुरा दी। इतनी देर चुप्पी के बाद शिव ने कहा, फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप करंट लॉ पढ़िए, और ज़्यादा अच्छा होगा आप किसी लॉयर के साथ केस डिस्कस करें। किताबों से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगा और उससे आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। पाखी, आप इन सब के बारे में इतना कुछ जानते हैं, आपको तो वकालत करनी चाहिए। पाखी की बात सुनकर शिव ने आकाश की तरफ देखा और दोनों मुस्कुरा दिए। मुस्कुराहट रहस्यमयी थी। शिव ने पाखी की तरफ देखकर कहा, मैंने तो आपका असिस्टेंट बनने का फैसला कर लिया है, वकालत आप करो। पाखी ने अपना सर सीट से लगा लिया। गाड़ी अपनी रफ्तार से चली जा रही थी और उसी के साथ धीमी आवाज़ में किशोर कुमार के गाने। आकाश सपना का हाथ थामे अपने आने वाली नई जिंदगी के बारे में सोच रहा था और शिव पाखी के बारे में
वो जानता था ये खूबसूरत सफ़र बस कुछ देर का है, उसके बाद वो पाखी से दूर हो जाएगा। इन सब से बेखबर पाखी को नींद आ चुकी थी। खिड़की से आती ठंडी हवा के झोंकों से उसे हल्की सी सिहरन महसूस होने लगी। उसने अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से बांध रखा था। हवा के कारण बार बार उसके बाल उसके चेहरे पर आ जा रहे थे। शिव ने पाखी की तरफ देखा। कितना सुकून था उसके चेहरे पर। खुली आंखों में जितनी बेचैनी दिखती, बंद आंखों में सिर्फ खामोशी का एहसास हो रहा था। शिव ने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक रुक गया। उसे लगा जैसे आकाश उसी की तरफ देख रहा है। उसने मुड़कर देखा तो आकाश ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। शिव ने हल्के से पाखी के चेहरे पर आए बालों को साइड में किया और खिड़की का गिलास बंद कर दिया। शिव गाड़ी चला रहा था और बाकी सब सो रहे थे। नियत समय से पहले सभी जयपुर पहुंच गए। एयरपोर्ट जाने से पहले सबने कॉफ़ी पी और वापस आकर गाड़ी में बैठ गए। शिव ने गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ घुमा दी। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आकाश और शिव फ्लाइट के बारे में जानने के लिए चले गए। सपना और पाखी आपस में बातें कर रहे थे। तभी सपना ने पाखी से कहा, पाखी तुम्हें शिव भैया कैसे लगे? पाखी, अच्छे हैं। तुम क्यों पूछ रही हो? सपना, क्योंकि मैंने उनकी आंखों में तुम्हारे लिए बहुत कुछ देखा है। आई थिंक वो तुम्हें पसंद करते हैं। पाखी, सपना ऐसा कुछ नहीं है, वो एक इंसान है, इसलिए मुझसे अच्छे से बात कर ली। सपना, मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे सब दिखता है। हाँ, तुम जरूर जानबूझकर अनदेखा कर रही हो। पाखी ने कुछ नहीं कहा तो सपना ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, पाखी, मैं नहीं जानती तुम्हारे मन में कि क्या है, पर मैं ये जानती हूँ शिव भैया के दिल में बहुत कुछ है। क्या तुम खुद को एक मौका नहीं दे सकती? मैं तुम्हें इस तरह अकेले घुटते नहीं देख सकती। पाखी ने सपना के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, सपना, इस वक्त तुम्हें आकाश जीजू और अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। ज़िंदगी से इतना कुछ मिल चुका है कि अब कुछ सोचने का दिल ही नहीं करता। सपना ने आगे कुछ कहना चाहा तो पाखी ने उसके मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, जीजू को वक्त दो, इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। कहकर पाखी ने सपना को गले लगा लिया। इतने में आकाश और शिव भी आ गए। आकाश ने कहा, साली साहिबा, थोड़ा हम पर भी ध्यान दे ले। पाखी ने पलटकर आकाश को गले लगाते हुए कहा, आपका ध्यान रखने के लिए सपना है ना जीजू। दोनों शिव और पाखी को बाय बोलकर बाहर आ गए। शिव ने पाखी से कहा, चलिए आपको घर छोड़ देता हूँ। पाखी, शिव आप परेशान मत होइए, यहाँ से हम चले जाएंगे। शिव, इसमें परेशानी की क्या बात है? आकाश ने मुझसे कहा था आपको घर सही सलामत पहुँचाने के लिए। पाखी, ठीक है चलिए। दोनों चलकर पार्किंग में आ गए। इस बार पाखी के लिए दरवाज़ा शिव ने खोला। पाखी को बैठाकर खुद ड्राइवर सीट पर आकर बैठ गया। पाखी ने शिव की तरफ देखा। इतने दिनों में आज उसने शिव को इतना गौर से देखा था। कितना गंभीर और शांत दिखता है। वो पाखी को अपनी तरफ देखता पाकर सही ने पूछा, कितना गंभीर और शांत दिखता है वो? पाखी को अपनी तरफ देखता पाकर शिव ने पूछा, क्या हुआ? पाखी हड़बड़ा गई। क्योंकि कुछ नहीं, उसने अटकते हुए कहा। शिव ने गाड़ी स्टार्ट की और एयरपोर्ट से बाहर आ गया। गाड़ी सड़क पर अपनी रफ्तार से चली जा रही थी। दोनों के बीच गहरी खामोशी पसरी थी। तभी पाखी की नज़र गाड़ी में रखी एक किताब पर गई। पाखी ने उठाया और खोल कर देखा। वो एक लॉ की किताब थी। पाखी ने उसके राइटर का नाम देखा, एडवोकेट SR गुप्ता। पाखी खुशी से उछल पड़ी और शिव से पूछा, ये बुक आपकी है? पाखी के हाथ में किताब देख शिव सोच में पड़ गया। फिर कहा, नहीं, मेरे किसी स्टूडेंट की है। आप टीचर हो? पाखी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शिव को घूरते हुए कहा, नहीं, पापा की कोचिंग है। जब फ्री होता हूँ तो वहाँ कभी कभी थोड़ा बहुत पढ़ा देता हूँ। शिव ने पाखी से नज़रें चुराते हुए कहा। पाखी, आपसे एक बात कहें? शिव, जी। पाखी, ये बुक जिन्होंने लिखी है एडवोकेट SR गुप्ता, हम उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। ये एक क्रिमिनल लॉयर हैं। इनकी लिखी किताबें बहुत अच्छी होती हैं पर बहुत महंगी होती हैं, इसलिए ख़रीद नहीं पाते। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी मिली हो इनसे? पाखी, नहीं, मिलना तो दूर, हमने तो इनको अभी तक देखा भी नहीं है। सुना है ये लोगों से बहुत कम मिलते हैं और सोशल मीडिया पर भी बिल्कुल एक्टिव नहीं है। इन्होंने लंदन से वकालत की है और अगले महीने ये बेंगलोर आएंगे और वहाँ किसी न्यूकमर को मौका देंगे अपने साथ काम करने का। हमें इनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शिव, अच्छा है, आपको ज़रूर जाना चाहिए। पाखी, पर पाखी ने बात अधूरी छोड़ दी। शिव, पर क्या? पाखी, इस बार हम पढ़ाई नहीं कर पाए। हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे या नहीं हमें नहीं पता। शिव, अगर आप चाहें तो मैं पढ़ाई में आपकी मदद कर सकता हूँ। पापा की कोचिंग 8 बजे शुरू होती है। मॉर्निंग सेशन में बच्चे कम होते हैं।
आप उस वक्त आकर मुझसे पढ़ सकती हैं। पाखी, इससे आपके काम में डिस्टर्ब होगा। शिव, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा ऑफिस 10 बजे के बाद होता है। पाखी, ठीक है, आप हमें वहाँ का एड्रेस दे देना, हम आ जाएंगे। उसके बाद पाखी किताब में बिजी हो गई। शिव उसे इतनी गौर से किताब पढ़ते हुए देख रहा था। आज शिव ने जाना कि पाखी की आंखों में वकील बनने की कितनी भूख थी। थोड़ी देर में पाखी का घर आ गया। पाखी ने किताब बंद कर शिव की तरफ बढ़ा दी। शिव, आप चाहें तो ये किताब रख सकती हैं। पाखी, नहीं नहीं, आपके स्टूडेंट की किताब हम कैसे रख सकते हैं। शिव, मैं उसे इसके पैसे दे दूँगा, ये आप रख लीजिए, मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट समझकर। पाखी ने मुस्कुराते हुए थैंक यू कहा। शिव ने किताब के साथ पाखी को कोचिंग का एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर दे दिया। पाखी गाड़ी से उतरकर घर चली गई। शिव ने गाड़ी घर की तरफ घुमा दी। क्या आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस या नो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।